एक बार सिम्बा अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते उस हवेली के पास पहुंच गया। दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, वहां मत जाओ, मीरा का भूत वहां है। लेकिन सिम्बा की जिज्ञासा बढ़ गई। सिम्बा हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। जब उसने दरवाजा खोला तो अंधेरा चारों ओर फैल गया। अंदर जाते ही उसने एक हल्की हंसी सुनी। सिम्बा ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक छोटी बच्ची को देखा। मीरा, जिसकी आंखें लाल चमक रही थी, मुस्कुरा रही थी। क्या तुम सच में भूत हो? सिम्बा ने पूछा। मीरा ने कहा, मैं यहाँ अकेली हूँ, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? सिम्बा ने हिम्मत जुटाई और कहा, ठीक है। वे खेलना शुरू हुए, लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, मीरा ने कहा, अब तुम्हें जाना होगा, रात के समय मैं खतरनाक हो जाती हूँ। सिम्बा ने डरते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मीरा ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में एक डरावनी चमक आ गई। सिम्बा की समझ में आया कि उसे जल्दी बाहर निकलना चाहिए। वह भागा, लेकिन दरवाजे पर एक काली धुंध आ गई। वह फंस गया। मीरा की हंसी चारों ओर गूंजने लगी। सिम्बा ने अपनी सारी ताकत जुटाई और दरवाजे को खोला। बाहर निकलते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तेजी से भाग निकला। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। सबने उसे विश्वास दिलाया कि मीरा अब भी हवेली में है, लेकिन कोई उससे फिर नहीं मिला। सिम्बा ने उस रात के बाद कभी भी हवेली के पास जाने का सोचा नहीं। इस प्रकार भूतिया हवेली में मीरा और सिम्बा की कहानी जंगल में एक चेतावनी बन गई। अब कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था और मीरा का रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रह गया।